जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम लुबना है और आज मैं ज़ंजीरें ड्रामा की 27th एपिसोड का रिव्यू कर रही हूँ। खैर, ये ज़ंजीरें ड्रामा जितना खूबसूरत शुरू हुआ था, अब इतना बोरिंग हो गया। वो एक कमरे और घर के अंदर ही रह गया, बाहर के सीन भी ख़त्म हो गए। तो इसमें एक्टिंग सबकी बहुत अच्छी है, शुरू से लेके अब तक उनकी एक्टिंग में कोई कमी नहीं आई। उनकी परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतर हो रही है। तो बात है स्टोरी की, आगे ही नहीं बढ़ा रहे हैं। जो पहले चीज़ें छुपाई हुई थी वो अभी तक नहीं ज़ाहिर हो रही हैं, मज़ीद और चीज़ें ऐसी कर रहे हैं और उन पे भी सवाल हैं जो कि उनके भी जवाब अभी तो कहाँ मिल रहे हैं। तो पहले पिछली उसमें उसकी गोली निकालने में भी बाथरूम में कर दिया। अब जी चाय का सिलसिला शुरू हो गया कि जी चाय दोनों ने पीनी है, तो वो केटल छुपा के इतनी बच्चगाना हरकतें हो रही हैं कि मैं हैरान हूँ। वो गोली निकलवाने के लिए तो हॉस्पिटल गया नहीं, उसको टेम्परेचर हो गया तो हॉस्पिटल उसका भी दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। उसके लेके जाने में कोई चीज़ नहीं कि उनको कोई पता चली है बाहर जाके, कुछ भी नहीं। वो बल्कि फ़ोन पे उसके गार्ड को कहती है कि जी देखना गेट पे चौकीदारों को वहाँ से भेज देना, लेकिन वहाँ 2 चौकीदार खड़े होते हैं। हॉस्पिटल लेके जाने का कोई समझ ही नहीं आई कि क्या मतलब था। गोली के लिए ले हॉस्पिटल नहीं जाना और टेम्परेचर के लिए वो ले गई है। उसके बाद उसने फ़ोन पे देखा है, नंबर देखे हैं, जो भी देखा है शीरी के, लेकिन ये है कि वो सोहराब को नहीं बताती है। अभी तो पिछली चीज़ें नहीं इन्होंने ज़ाहिर की हैं कि वो दोबारा उससे पूछता है कि किसने मारा मुदस्सर को, तो वो स्टोरी ढाबे की सारी ढाबे की बताती है, लेकिन वो नाम नहीं पूछता, वो नाम नहीं बताती। हालांकि सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए, भाई नाम बता दो। उसका अपना सरदार होने का दिखाना चाहिए था कि मेरे इलाके का वो बंदा है, मैं तो 1 घंटे में ढूंढ लूँगा। मतलब वो फिर दोबारा नहीं बताया। उसके बाद फिर कमरे के अंदर ये स्टोरी चल रही है, थोड़ा सा बीजाक का दिखा देते हैं। तो ना वो ये रबिया को बताता है ना उसको बताता है गार्ड को कि घर में छुप के उसने घर में से निकालना है वो बंदा। तो उन दोनों को नहीं बताता कि मुझे सोहराब पे शक है। भैया आप बताओगे तो वो नज़र रखेंगे ना। वो बीजान से आके पूछता भी है, फिर वो बाद में बताती है सब ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है। फिर वो बताती है हाँ सर आप पूछ रहा था। वो उनकी कोई लव स्टोरी भी नहीं है, वो भी नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन ये है कि अब चाय पे तमाशा शुरू हो गया। तो खैर अब थोड़ा सा ये काफ़ी बोर करने लगे हैं, लेकिन हर दफ़ा इंतज़ार होता है कि अब शायद चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाएंगी। और बानो का भी किस्सा वहीं का वहीं है और सोहराब का भी बीच में ही है, शीरी का भी बीच में ही है। अब मुझे लगता है जो शीरी है वो प्रेग्नेंट हो गई है, तो अब फिर उससे सवाल होंगे कि कौन है बंदा। तो फिर सोहराब को जब पता चलेगा कि जी मेरा कोई पर्दाफाश होने लगा है, तो वो शायद उसको मार दे। तो अगर उसने अपनी बहन को बानो को मार दिया तो शायद इसको भी वहीं दफना दे, फिर पकड़ा जाए। तो लेकिन यह है कि इस ड्रामे की कुछ समझ नहीं आ रही कि ये इसको कहाँ लेके जा रहे हैं। तो इतनी अच्छी स्टोरी चल रही थी, टॉप पे ये ड्रामा चल रहा था, लेकिन यह है कि इन लोगों ने काफ़ी एपिसोड्स में यही कुछ कर रहे हैं। तो कुछ समझ नहीं आ रही कि इस ड्रामे का आगे जाके इन्होंने क्या करना है। अब वो अगली एपिसोड्स में भी अगर ये रिवील नहीं करते तो मेरा ख्याल है तो टू मच हो जाएगा कि कोई चीज़ भी नहीं पता चल रही, सोहराब का भी नहीं पता चल रहा है, बानो का भी नहीं पता चल रहा है और शीरी का भी नहीं पता चल रहा है। तो फिर और मेरा ख्याल है ये ऐसी चीज़ें करते रहेंगे वो उसी कमरे में। वो कर्टन तक तो आपने आगे नहीं किए हैं और इतना डर रहे हैं और इतना छुप के वो बैठा हुआ है। जिस मकसद के लिए बैठा हुआ है वो उस बंदे का नाम नहीं ले रहा है। तो ये खुद ड्रामा देखते हैं, उनको समझ नहीं आ रही है कि ये कर क्या रहे हैं। अब मेरा ख्याल इस ड्रामे को ख़त्म कर देना चाहिए, चीज़ें सारी रिवील कर दी चाहिए ताकि ये ड्रामा किसी कहीं एंड पे आए।
चिल्ड्रन जी, इसके बारे में मैंने यही कहना था। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।